Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, in today's lesson, you will be able to explain the factors leading to the fall of Constantinople in 1453, also describe its impacts. तो किस तरीके से इसका फॉल हुआ, कौन सी वजूहात थी और उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए, हम इन तमाम को डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फैक्ट्स लीडिंग टू द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये हुआ कि जो इनके आपस के जो किंग्स थे और जो इनके नोबल पर्सन्स थे, उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स हुए, जिसकी वजह से इनकी अंदर की जो है वो इनके अंदर कोई मजबूती नहीं थी, कोई इत्तेफाक, कोई यूनिटी नहीं रही, जिसकी वजह से ओटोमन एम्पायर जो है उसके पास उसको एक एज मिला और उसकी वजह से उन्होंने इनको शिकस्त दी. उसके बाद एक और चीज़ क्या है कि ओटोमन एम्पायर जो है उसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो मिलिट्री डिफेंस और बहुत ही अच्छी उनकी जो है मिलिट्री स्ट्रेटजीज थी. इसके अलावा उनके पास ऐसे हथियार भी मौजूद थे जिससे वो इजीली इनको जो है वो ब्रीच कर सकते थे. अपार्ट फ्रॉम दैट उनके पास जो है वो कैटापल्ट्स थी और बड़े बड़े कैनन्स थे, जिससे वो इनकी जो फोर्ट्स हैं उनकी वॉल्स को इजीली ब्रीच कर सकते थे इनकी डिफेंस को, और इस तरीके से कॉन्स्टेंटिनोपल जो है उसका फॉल हुआ. Impacts of the fall of Constantinople. अब क्या impacts हुए after the fall of Constantinople or the Byzantine Empire? So my dear students, इस जो fall of Constantinople है, इससे Byzantine Empire जो है उसका भी end हो गया. इसके अलावा क्योंकि ये सेंटर था ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का, तो इससे क्रिश्चियनिटी बहुत इफेक्ट हुई और ग्रीक कल्चर और नॉलेज जो है उसका स्प्रेड जो है वो रुक गया. वेस्टर्न यूरोप जो है इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ और उसके बाद जो रिनाइसेंस है उसका जो है वो इसी की वजह से आगाज हुआ था. कॉन्स्टेंटिनोपल के फॉल से जो है वो ट्रेड रूट्स जो है वो भी डिस्टरप्ट हुए. वो क्यों डिस्टरप्ट हुए? क्योंकि एशिया और यूरोप के दरमियान जो है वो ट्रेड हुआ करती थी इन्हीं रस्तों के थ्रू, और जब ये तमाम जगह जो हैं ओटोमन एम्पायर के पास चली गई तो उन्होंने इनका जो रुख है वो अपने ट्रेड सेंटर्स और अपने कॉमर्स की तरफ जो है इनको डायरेक्ट किया. अपार्ट फ्रॉम दैट बेजेंटाइन के एम्पायर के फॉल के बाद ओटोमन एम्पायर जो है इन्होंने मेजर पावर जो है इनके पास आ गई थी रीजन की, और इन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ जो है इसको काफ़ी अरसे तक रूल किया. The capture of Constantinople shifted the balance of between Christianity and the Islam, causing a decline in Christianity. इससे Christianity का डिक्लाइन हुआ और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो है इसके दरमियान में जो है एक तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया. इट ऑल्टर्ड द ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च स्टेटस एंड मार्क द एंड ऑफ बेजेंटाइन एम्पायर, ushering in the Ottoman Empire as the major power. So my dear students, these were some of the facts, और ये आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से बेजेंटाइन एम्पायर या कॉन्स्टेंटिनोपल जो है इसका फॉल हुआ. और आफ्टर इफेक्ट्स जो है क्या थे हमने उनको भी डिस्कस किया. फॉर योर होमवर्क यू कैन कंप्लीट MCQ नंबर 5 फ्रॉम योर बुक, एंड यू कैन ऑल्सो कंप्लीट द क्वेश्चन इन विच यू विल डिस्कस द फैक्टर्स दैट लेड टू द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453. So my dear students, I hope now you are fully able to complete this SLO. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.